उसने चंदा के ऊपर हमला किया है। लेकिन हमको तो समझे नहीं आ रहा कि आखिर कोई चंदा पर हमला काहे करेगा। और चंदा को मार के मिलेगा का? क्या मतलब है आपका मौसी जी? अरे हमारा मतलब ये है कि उसको कोई गलत फहमी हो गया होगा, आया होगा कुछ करने और घबराहट में कुछ और करके चला गया। कुछ तो गड़बड़ है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम पता करके रहेंगे। अब माधव बेटा, तुम एक काम करो, रात बहुते हो गई है तो चंदा को घर जाके छोड़ दो। हम कमिश्नर साहब को फोन करके सारी बात बताते हैं। जी अम्मा। चंदा, अब तो तुम्हें घर छोड़ सकते हैं ना? अब तो मना नहीं करोगी? ये सब दीदी खुद ही करवाई है या कोई और करवाया है? अब तो सुबह ही पूछेंगे। दीदी, अरे तुम लोग हुआ क्या खड़ी हो? अंदर आओ। क्या बात है आज दोनों एक साथ, वो भी इतना सुबह सुबह? कौनो बात है का? तुम दोनों की चुप्पी बता रही है कि तुम दोनों के मन में क्या चल रहा है। दीदी कल जो नकाब पोश आया था, चंदा पे हमला किया था, तो तुमको क्या लगता है वो हमला हम करवाएं? ऐसा इसलिए आंटी जी, इस घर में आपकी इजाजत के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मारता, तो इतना बड़ा हमला कौन करा सकता है? तुमरा पूछना जायज है, लेकिन तुमरा ये सोचना कि वो हमला हम करवाए हैं, इसके पीछे हमरा हाथ है, वो गलत है। पूछो काहे? काहे? हम तुमको बेवकूफ दिखते हैं का? हम इतने भी बेवकूफ नहीं हैं कि अपने ही घर में किसी को मारने भेजेंगे, ये जानते हुए कि मर्डर केस में सबसे पहला शक घर वालों के ऊपर जाता है। अरे अगर हमको यही करवाना होता तो हम कहीं बाहर नहीं करवाएंगे, जो घर के भीतर करवाएंगे। तो फिर ये सब कौन करवाया है दीदी? इसका जवाब तो हमरे पास भी नहीं। हम इसीलिए चिंतित हैं कि आखिर हम नहीं तो फिर कौन। इसका जवाब हम भी जानना चाहते हैं। मुझे तो लगा ये आपके प्लान का एक हिस्सा है। जितना तुम दोनों बेवकूफ दिखती हो ना, उतना हो नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा। सच में अगर ये आपके प्लान का हिस्सा नहीं है तो ये जो भी है वो भी वही चाहता है जो हम चाहते हैं। लेकिन ये बात बहुत खतरनाक है क्योंकि हमें पता नहीं उसका मोटिव क्या है। क्या पता कल को हम में से किसी पर हमला कर दे, क्या पता वो चंदा के बजाय किसी और को मारने आया हो। दीदी हमको तो बहुत डर लग रहा है, अब आप ही बताइए कि कौन हो सकता है। हमको तो एक ही आदमी पर शक है। किस पर? आप उसको जानती हैं? शायद। कौन? त्रिलोकी। काजल का भाई त्रिलोकी? नहीं दीदी, हमको नहीं लगता है कि वो किया होगा, उसमें इतना हिम्मत नहीं है। इसीलिए तुम कहते हैं कि ढेरे अकलमंद हो तुम। हम क्या बोले तुमको? शक है, पूरा यकीन नहीं। हम खुद ही पता करेंगे इसके बारे में कि आखिर वो कौन है। मुझे भी नहीं लगता कि वो त्रिलोकी होगा। माना उसको दुश्मनी है, पर इतनी भी बड़ी दुश्मनी नहीं है कि जान लेने के लिए आपकी चौखट पर आ जाए। नहीं, इतनी हिम्मत वो नहीं कर सकता। ये कहावत तो तुम दोनों ने सुना ही होगा कि कभी कभी चींटियों के भी पंख निकल आते हैं। जिसको लगता है कि बड़ी आसानी से आसमान को छू लेगा, वही भूल जाती है कि आसमान में सूरज भी है
जिसकी तपिश कबहू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और यही तमन्ना उसको मौत के मुंह में ले जाती है। चित्रा, हमने प्रतिज्ञा ली है कि हम तुम्हें इंसाफ दिला के रहेंगे। तुम्हारी हत्या की सच्चाई जानने के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम जरूर जाएंगे। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम्हारी हत्या हुई है। अगर हमें पहले ये बात पता चल गई होती तो अब तक तुम्हारा हत्यारा सलाखों के पीछे होता। हम तो इस बात से स्तब्ध हैं कि हमारे घर में हमारे अपना कोई तुम्हारा हत्यारा है। और चित्रा, चाहे कोई भी हो, हम तुम्हारे हत्यारे को सजा जरूर दिला के रहेंगे। रामदीन चाचा, रामदीन चा, रामदीन चा, भैया जी, लगता है घर खाली है। हम इतना देर से आवाज दे रहे हैं, कोनो कुछ बोल ही नहीं रहा है। हे भगवान! क्या हुआ श्यामू? अरे बाप रे बाप! अरे क्या हुआ, बोलो तो सही। अरे भैया जी, यहाँ तो खून का धब्बा है। क्या कहीं रामदीन चाचा गिरे हुए तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? नहीं, गिरे हुए तो नहीं दिख रहे हैं भैया जी। हमको तो लग रहा है कोनो रामदीन चाचा को मार दिया और नहीं तो अपहरण करके ले गया। इसका यह मतलब हुआ कि कोई जान गया कि हम लोग चित्रा की हत्या की सच्चाई का पता कर रहे हैं। आप एकदम में ठीक कर रहे हैं भैया जी। श्यामू, एक काम करो, तुम अभी के अभी वहां से वापस आ जाओ, कहीं से कि तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है मारने वाला वहीं कहीं हो। तुम अभी के अभी निकलो। हाँ भैया जी, हम अबे निकलते हैं। बाप रे बाप, वो जो कोई भी है बहुत चालाक और धूर्त है। उसने हमारे ऊपर नजर रखी हुई है, हमारी हर गतिविधि उसको पता चल रहा है। आखिर है कौन वो? क्या कर रहे हो? फाड़ क्यों दिया इसे? तो क्या करे, अचार लगा करके रोज दाल भात के साथ खाना खाएं इसको लेकर। कोनो काम का नहीं अभी हमारा पेपर। अरे हमारी अम्मा अगर ये पेपर पे साइन कर देती ना, तो सच कह रहे हैं श्वेता, ये पेपर का फ्रेम बनवा करके ना हमेशा के लिए दीवार में टांग देते और पूरी जिंदगी भर अपनी अम्मा का गुणगान करते कि उनकी वजह से एक छोटा सा लोन पास